मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय बुंदेलखंड के महाकवि श्री डालचंद अनुरागी जी हैं। काफी उम्र होते हुए भी अभी इनका लेखन कार्य बंद नहीं हुआ है। लोगों को अभी भी कविता सुनाने का काम करते हैं। तो ऐसी महान शख्सियत आज हमारे बीच में है। हम आप लोगों को अनुरागी जी से रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है, आपका आभार व्यक्त करता है। जो आपने बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए दिया, इसका मैं बहुत आभारी हूं आपका। तो सबसे पहले आपसे हमारा क्वेश्चन है, वो इंटरव्यू में सवाल रहते हैं तो इसलिए मुझे करना भी बहुत जरूरी है। लोगों को कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आप बताएं कि आपको इस लेखनी का शौक कैसे लगा? हम बचपन से ही बुंदेली क्षेत्र में रहे जी। और हमारा जन्म हुआ ग्राम धगवा अतरौली और विकास खंड इस समय तहसील बन गया है ग्राम सरीला जी और थाना जरिया जी, तहसील राठ में जन्म हुआ हमारा। और वहाँ से हम जब थोड़े से जानने समझने लगे, बड़े हुए जी, तो औरतें जो है शादी ब्याह में गाना गाती थीं। बुंदेली की गारी, बिलवारी, फागे, चौकड़ियाँ, ये तमाम विधाएं हैं जी, जो जिस पर मैंने लिखा है। जी। तो वहाँ से बचपन से ही हमको थोड़ा थोड़ा जो है शौक लगा और हम गला हमारा अच्छा था। अच्छा। तो हम गाते थे औरतों के बीच में जो बैठ जाते थे तो सुनते थे उनसे। हमारी माँ बहुत अच्छा गाना गाती थी, ये गालियाँ बहुत ज़्यादा गाया करती थी। अच्छा, बचपन किससे शौकीन रहे आप? हाँ, बचपन से ही हम गाने के हम शौकीन रहे, हमने लिखी है इनमें। तो कभी आप संगीत के भी शौकीन रहे क्या? हाँ, संगीत में गाया है कभी आपने? संगीत में नहीं गाया हमने कभी भी। अच्छा। संगीत में नहीं गाया हमने कभी। आप सर्विस भी करते थे क्या? हाँ, सर्विस करते थे। तो आगे चल करके हम कचहरी में टाइपिस्ट रहे जी। और वहाँ से फिर 73 में हमारी नौकरी लग गई। चतुर्भुज शर्मा मिनिस्टर थे जी, शिक्षा मंत्री थे। तो उनके लड़के ये उरई के रहने वाले थे, शर्मा जी, चतुर्भुज शर्मा। तो उन्हीं के बस्ते पर हम जो है टाइप किया करते थे। अच्छा, कांग्रेस का जमाना था जी। तो हम कांग्रेस के क्रियाशील सदस्य थे। कुछ हमारे रिश्तेदार थे, नाथुराम साकवार, वो सांसद भी रहे और जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। तो उन्होंने ये कहा चतुर्भुज शर्मा खत्म हो गए, तो उन्होंने कहा कि भैया कहीं नौकरी हो गई। हमें तब नौकरी के लिए जो है सेवा योजना कार्यालय से आया करते थे पत्र। सेवा योजना कार्यालय से नौकरी मिला करती। अच्छा, पद मिलते थे? हाँ, तो वहीं से सृजित होते थे पद जी। और वहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन होता था जी। तो वहीं से लड़कों की सूची भेज दी जाती थी इंटरव्यू के लिए और उसके लिए ज्वाइन हो जाते थे। हाँ, तो इंटरव्यू में जो आ जाते थे जी, तो लड़के लगा लिए जाते थे। तो हमें बेसिक शिक्षा में जगह मिली और वहीं से फिर हमने नौकरी शुरू की अपनी। अब तो आप रिटायर्ड हो गए होंगे? हाँ, रिटायर हो गए। 15 साल हो रहे हैं हमें, 15वीं साल चल रही है हमारी रिटायरमेंट की। 15 साल हो गई हैं? 15 साल। लेकिन अभी आपकी लेखनी बंद नहीं हुई है? अभी लिखते हो? चलती रहती है, चलती, कुछ ना कुछ आ जाता है दिमाग में तो लिखते हैं। जो आपने लेखनी लिखी है जी, तो उस लेखनी को छपवाने का भी काम किया है आपने? हाँ, किया है। 6 किताबें हमारी छप चुकी हैं जी। कौन कौन सी किताबें आपकी? सबसे पहले, जैसे जो मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, सबसे पहले भोजला की बेटी महाकाव्य है जी। और ये बचपन की नन्हे पाँव की पगडंडियां, हमने अपने बचपन की कुछ कहानियां। सबसे पहले आपने कौन सी पुस्तक लिखी है? भोजला की बेटी। भोजला की बेटी। इसमें क्या कहानी है?
इसमें कहानी नहीं है। ये वीरांगना झलकारी बाई जो है महारानी झांसी बाजी कोरी समाज से थी, कोरी समाज की थी जी। और उन्होंने जो है महारानी लक्ष्मीबाई के साथ में जो है ना अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जी। तो उसी पर हमने ये लिखा, उनके बचपन से लेकर के उनके वीर पूरा जीवन परिचय दिया है आपने इसमें? हाँ, इसमें पूरा जीवन परिचय है, उनके पैदा होने से लेकर के आखिरी यात्रा तक पूरा है, तभी महाकाव्य बनता है। तो कितनी किताबें आपने छपवाई थी? ये किताबें 500 छपी थी। तो 500 आपने बांटने का काम किया होगा? बांटने का काम किया, सब बट गई हैं, कुछ रह गई हैं जी। तो ये हमारे शिष्य हैं कृपालू जी, जी। हमारे न रहने के बाद यही बांटेंगे, ये करेंगे, ये जो करेंगे सो यही करेंगे सब। तो सर जी दूसरी किताब आपकी कौन सी छपी? किताब ये नन्हे पाँव की पगडंडियाँ। अच्छा, दूसरी जो लिखी आपने नन्हे पाँव की पगडंडियाँ। हाँ, ये गद्य लेखन है, पद नहीं है, ये गद्य में है जी। यथा कथा एक आध दो गीत लिखे हैं इसमें। अच्छा, ज्यादा नहीं है। तो ये नन्हे पाँव की पगडंडियाँ हमने अपने जीवन का परिचय लिखा है इसमें पूरा। अच्छा। और जो हमने लिखा है वो कोई नहीं लिखता अपने बारे में, अपनी बुराई हमने इसमें खुद की है। अच्छा। हाँ, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसमें हमने इसमें लिखा है। अच्छा लिखी है। तो लोग कहते हैं कि ये बहुत स्पष्टवादी कवि हैं। हाँ। तो कोई नहीं लिखता अपनी कमी, आदमी बढ़ा चढ़ा के अपने को कहता है। मैंने लेकिन आपने इसमें कमियां भी दर्शाई। आपने अपनी कमियां भी दर्शाई हमने कि लोगों को एक मैसेज पहुंचे कि लोगों को जो लेखनी का कार्य करें, कभी जो है वो अपनी भी बुराइयां लिखे। अपने भाई कैसे पता चलेगा कि हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा और क्या किया हमने। फिर दूसरी पुस्तक आपने? दूसरी पुस्तक जो है इसमें है माटी की महक। माटी की महक। माटी की महक ये इसमें गारी बिलवारी फाग चौकड़िया बनना। अच्छा, सब चीजें हैं सब इसमें सभी हैं। बुंदेलखंड की सब बुंदेली की जितनी विधाएं होती हैं उन विधाओं पे हमने तो साहब जी एक कोई कविता सुना दीजिएगा। हाँ, आप अपने मुखारबिंद से सुना देंगे मेरे दर्शकों को। ये बिलवारी है। हाँ। हो गए देशवा पे बलिदान, लंगुरिया नाम मिटा दो बिन गोरन को। हो गए देशवा पे बलिदान, लंगुरिया नाम मिटा दो बिन गोरन को। अम्बेरी लंगुरिया गोरन को, गोरन की गत कर डारी, कर चपटो दौरे खरयान, लांगुरिया नाव मिटा दो बिन गोरन को। अरिहारी लांगुरिया पहलऊ पटकी दई रानी, झांसी में मचोरे घमसान, लंगुरिया नाव मिटा दो बिन गोरन को। अरिहारी लंगुरिया 1000 पे भारी। ऐसे बलवान थे हमारी बहनें जानकारी भाई। सही बात कि अरिहारी लंगुरिया 1000 पे भारी, भरपूरो दौरे शमशान, लंगुरिया नाव मिटा दो बिन गोरन को। कैदेरी लंगुरिया जते दिखो रे मुंडी का गोरी, बांधे डगरे सबई सामान, लंगुरिया नाव मिटा दो बिन गोरन को। अरिहारी लंगुरिया हम सिगरे आजाद भई, गूंजो घर को अपो फरमान, लंगुरिया नाव मिटा दो बिन गोरन। और दूसरी कौन सी लिखी है? एक कहानी गांव की। इसमें पूरी गांव की कहानी है। ये गांव की कहानियां हैं। हमें 20-21 कहानियां लिखी हैं। तो ये कहानियां की है, ये गद्य लेखन है। अच्छा गद्य लेखन है। गांव की कहानी पूरी बुंदेली में। पूरी बुंदेली में। और जो आप हाथ में पकड़े हो? कितने गांव गया मैं साथी। ये हिंदी में है। अच्छा, ये हिंदी लेखन है। ये
हमने लिखा है तो लोगों ने हमारे साथियों ने कहा। क्यों लिखा, क्या लिखा कि कितने गांव गया मैं साथी मैं। आप गए हो जिस गांव में उसकी हाँ, पूरी कर। ये 14 में 2020 में मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से यहाँ जलाजार में। हाँ, तो जितने गांव में गया उन गाँव में मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा उस पे है ये। अच्छा, उस पे पूरी कहानी लिखी है। कहानी है, गीत में है जी, बुंदेली की नहीं है, ये हिंदी लेखन है। साहब जी एक चीज और बता दीजिएगा। और एक किताब और रहेगी धरती के भगवान। अच्छा, दूसरी दूसरी किताब मैंने धरती के भगवान लिखी हाँ, थी। तो क्या लिखा है धरती के भगवान में? धरती के भगवान में किसानों की गरीबी, बुंदेलखंड में जो गरीबी मैंने देखी वो उस पर पूरा धरती के भगवान में उसमें दर्शाया है। किसान कितनी मेहनत करते हैं, कैसे करते हैं कि धरती का भगवान किसान ही है। अगर किसान ना हो तो हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या करें, क्या ना करें। तो किसान को मैंने धरती का भगवान माना उसमें जी। तो आपने जो लेखन कार्य किया है और आपने जो पुस्तकें लिखी हैं उनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यह है कि ये जन जन तक ये संदेश जाए जी कि हमारे बुंदेलखंड में क्या है क्या नहीं है। क्योंकि बुंदेलखंड सोने की चिड़िया कहलाता था कभी, लेकिन अब बुंदेलखंड में गरीबी दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा मजदूर आपको बुंदेलखंड और बिहार में मिलेंगी। तो मतलब जिसका इतिहास खत्म हो जाता है हाँ, वो सारा खत्म हो जाता है। बस सारा खत्म हो जाता है। इतिहास जिंदा है तो सब जिंदा है, इतिहास खत्म है तो सब खत्म है। सही, इसलिए आपने लेखन का कार्य किया, आपने लोगों को दिखाने का कार्य किया और इससे एक और मैसेज भी जाएगा कि जब आपने लेखन का कार्य किया तो मेरी जो युवा पीढ़ी है वो निकल के सामने आए, वो भी लेखन का कार्य करे, अपने बुंदेलखंड का नाम रोशन। मैंने बेरोजगार लड़कों के लिए भी इसमें लिखे हैं कई गीत हैं जी। बेरोजगार लड़के हैं आजकल जो है, राजनीतिक लोग बातें तो बहुत करते हैं जी। जैसे हम कह सकते हैं कुछ नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में वही हमने कहा, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं। आप तो केवल शिक्षा के बारे में बता दो कि शिक्षा के प्रति आपने क्या कोई ऐसी पुस्तक लिखी है? ये सब शिक्षा प्रति कहानियां हैं इसमें। अच्छा। सब कहानियां जितने मैंने लिखा है सब शिक्षा प्रति कहानियां हैं जी, कि लोगों को शिक्षा मिले और जाने कि हमारे पुरखे क्या करते थे, कैसे करते थे, हम क्या करें, कैसे। अच्छा, आपको कितना ज्ञान है आपके पुरखों के बारे में? हमारे पुरखों के बारे में कहाँ तक याद है आपको पीढ़ियां? आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम राम भरोसे साकुआर था। हमारे बाबा का हाँ, हमने लिखा है इसमें जी। आप बताइए, वैसे ही बताइए सर। इसमें जो है पूरा सजरा दिया है हमने, ये है हाँ, पूरी वंशावली बताइए। हमने वंशावली लिखी है इसमें। ये हमारे बाबा के मैदान लाल बाबा के पिता थे, हमारे बाबा के पिताजी थे। अच्छा, ग्रैंडफादर के पिताजी थे। अच्छा। तो उनके 2 लड़के हुए, हाँ, फकीर चंद और धर्मदास। इनके ये हमारे पिताजी हुए राम भरोसे। अच्छा, और ये हमारी माता जी हैं, अच्छा। और इनके फिर 2 लड़के हुए, दालचंद अनुरागी और जगन्नाथ प्रसाद। अच्छा, ये दालचंद अनुरागी से सजरा आया जी। श्रीमती सावित्री देवी और राजाबाई, ये हमारी पत्नी है। अच्छा, ये एक पुत्री हुई हमें, एक 2 पुत्र हुए। अच्छा। शिव कुमार, कृष्ण कुमार, ये दोनों लड़की हैं। और ये बेबी प्रज्ञा, चिरंजीवी अक्षत, ये 2 बच्चे इनके हुए। अच्छा। और ये है राजमणि जी, ये बहू है हमारी छोटी वाली। अच्छा। चिरंजीवी अभिषेक, इसके 2 लड़के हुए। चिरंजीवी अभिषेक और चिरंजीवी आयुष जी। पूरा उसमें वो दिया है, पूरा दिया है। कृष्ण कुमार, शिव कुमार ये हैं, ये दोनों लड़की हैं हमारी। कृष्ण कुमार ये बिटिया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इतिहास लिखना बहुत जरूरी है। बच्चे अब ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे पिताजी कौन से क्या थे, इन्हें कुछ पता, तो हमने सजरा दे दिया है। मैं लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, सवाल करता हूँ कि आप अपने पुरखे कहाँ तक बता सकते हो? अब हमने अपने बाबा के पिताजी को बता दिया। सही बात है, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच में आए और लोगों के पास एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि शायद के दालचंद अनुरागी जी को हर कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का काम करेंगे, लोग बाग देखेंगे, उनके अंदर एक नई जागृति आएगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? धरती के भगवान
हमें जो है पुरस्कृत किया था मुख्यमंत्री अखिलेश ने। जी। और वो जो है किताब अच्छा, शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक सम्मान किया गया हाँ, आपको? अच्छा, ये क्या है? ये है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से मिला था हमको, ये पुरस्कृत किया गया था। धरती के भगवान हमने किताब लिखी है जी, सर्जना पुरस्कार है। सर्जना पुरस्कार 16,000। किस पुस्तक पे मिला है आपको? ये धरती के भगवान पर। धरती के भगवान पर। हाँ। अच्छा, किसके द्वारा मिला था? ये मिला था उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। जी 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 जी। और हिंदी संस्थान जी, एक हम और देख रहे हैं, ये क्या है? ये भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली, नई दिल्ली से ये हमको सम्मानित किया गया था। अच्छा, तो ये डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप राष्ट्रीय सम्मान 2012 में ये भी मिला था। 2012 में मिला था। 2012 में वो भी मिला था। जी, दो सम्मान मिले थे हमको 20। बहुत अच्छा लगा। मेरे दर्शकों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हर किसी को ऐसा कार्य करना चाहिए, अपने पुरखों को याद करके, और अपने पुरखों का नाम याद रखना चाहिए, उनका इतिहास होना बहुत जरूरी है। तो आपने वो काम किया है, किताबों में भी दिखाने का कार्य किया आपने, लोगों तक अपनी कहानियां पहुंचाने का काम किया। आप हमारे बीच में आए, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में